कम इन। मिस अमृता, आज तो आपने कसम ही तोड़ दी। कैसी किस्म? मेरे इस ऑफिस को रौनक बख्शने की। आप आती ही कब है? हमेशा मैं आपके क्यूबिकल में आता हूँ। वो एक्चुअली आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। श्योर, लेकिन पहले बैठिए। हाँ तो अमृत, कहिए क्या बात है? मैंने आपके प्रपोजल के बारे में काफी सोचा। अच्छा, तो फिर क्या डिसाइड हुआ? आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दीजिए। Really? I'm surprised. अच्छा, वो क्यों? Well, मुझे उम्मीद थी कि तुम हाँ में जवाब दोगी, लेकिन मेरा ख्याल था आपका? मेरा ख्याल था कि मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मुझे आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी करनी है। अमृत, I can't tell you मैं कितना खुश हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन प्लीज आप पहले मेरी बात तो सुन लें। हाँ, कहो। देखिए ज़वार, आपके और मेरे सोशल स्टेटस में बहुत फर्क है। हाँ तो सबसे अहम बात यह है कि आप इस चीज को बहुत इजी ले लें। अमृत, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्लीज पहले मेरी बात तो सुन लें। बोल, क्या बोलूं? मैं अपने स्टेप फादर के साथ रहती हूँ। हमारा घर किराए का है और माली हैसियत में आपका और हमारा जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप तमाम ये बातें अपने पेरेंट्स को पहले से ही बता दें। देखो अमृत, मुझे या मेरी फैमिली की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए इंसान ज्यादा वैल्यूएबल है, स्टेटस। लेकिन फिर भी प्लीज आप ये सारी बातें अपनी फैमिली को पहले से बता दें। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे घर आकर किसी भी किस्म का शौक लगे। अमृत, तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, वरना तुम इस तरह की बात ना करती। And I'm sure हम एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और खुश रहेंगे। I promise. अफसान, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। वो एक्चुअली शोभी से मेरी बात हुई थी। वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है। ये बैठे बैठाए शोभी को ऑफिस ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आ गया? ऐसे वो कह रहा था कि मेरी डिग्री तो कंप्लीट होने वाली है, तो फ्री टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। कुछ सीखने को भी मिल जाएगा और टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा। ऐसा वो सोच रहे हैं या तुम सोच रही हो? अभी कल ही तो वो मुझसे बुरी तरह लड़ झगड़ कर गया है, और अब तुम कह रही हो कि वो जाकर ऑफिस में बैठना चाहते हो और ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालना चाहते हो। अफसाल, मेरे ख्याल में हमने कभी शोभी को मौका ही नहीं दिया, उस पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं डाली। शायद इसीलिए वो ऐसा लाओबाली सा है। हमें उसको एक चांस देना चाहिए खुद को साबित करने का। What do you say? नो, हरगिज नहीं। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अफसाल, आपका एक लौता बेटा है, आप उसके बारे में ऐसी बातें क्यों सोचते हैं? अकलौता बेटा है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसे अभी इन कामों में मत उलझाओ। उसकी स्टडी कंप्लीट होने दो, उसका फोकस पढ़ाई पर रहने दो। तुमने अगर उसे अभी से इन कामों में उलझा दिया तो फिर वो अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर सकेगा। He will manage this. खूब अच्छी तरह जानता हूं कि वो कैसे मैनेज करेगा और क्या मैनेज
लगा इसके पास। हाँ, क्या तुम माया के बाप हो? हाँ, लेकिन तुम मेरी बेटी का नाम क्यों ले रहे हो? तेरी बेटी आजकल बहुत हवाओं में उड़ रही है, उसे बोल के जमीन पर आ जाए। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बेटी को माया, अरे माया, खोलो जल्दी। क्या हो गया बाबा, सब खैरियत तो है? इधर आओ तुम किसी लड़के को जानती हो? लड़का बाबा? क्या आपको अमृत ने कुछ कहा है? मुझे अभी गली में 2 गुंडों ने पकड़ लिया था। गुंडों ने? हाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने शोभी का पीछा नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? ये शोभी कौन है? बाबा, आप नाराज ना हो तो एक बात बताऊं, साहब एक बहुत ही अच्छी फैमिली का लड़का है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। शादी? तुम इतनी आजाद कब से हो गई कि अपनी शादी के फैसले खुद करने लगी? ये हो ना हो, सुनैना का ही काम है। अब ये सुनैना कौन है? है एक 3rd क्लास एक्ट्रेस, कब से पीछे पड़ी हुई है साहब के। तुम ये सब छोड़ो, अपनी हरकतें बंद करो। मैं इस वक्त पर किसी किस्म की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, दरवाजा क्यों खुला था बाहर का? क्या हुआ माया? कुछ नहीं, तुम प्लीज अपने काम से काम रखा करो। मंगनी में इतने कम दिन रह गए हैं और अभी तक इतनी सारी तैयारी बाकी है मंगनी की। तुम तो रोजाना बाजार जा रही हो, अब और कैसी तैयारी करनी? आपको क्या पता शादियों के और मंगनियों के कितने काम होते हैं, तब भी आखिरी वक्त तक कोई ना कोई काम रह ही जाता है। हाँ वहाब, तुमने अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना ली? नहीं मॉम, मैं दोस्तों को इनवाइट नहीं कर रहा। क्यों? बस ऐसे ही मॉम, कौन सा कोई इतना बड़ा फंक्शन है। वहाब, तुम्हारी मंगनी है। तो कोई बात नहीं। अच्छा, नीलोफर को कार्ड मैं खुद दे दूंगी। नहीं, नीलोफर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो वहाब। बेस्ट फ्रेंड तो है मॉम, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नीलोफर आए। बेटा, मंगनी है, खुशी का मौका है और फिर तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा इवेंट है। फिर तो तुम्हारी कोई बात नहीं हुई शोभी से? हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। वैसे भी अब वो मसला हल हो ही जाएगा। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे के, एक मिनट। हेलो। मैडम, काम हो गया है आपका? गुड। तो ज्यादा शोर शराबा तो नहीं किया उसने? कैसे शोर शराबा कर सकता था बुड्ढा? हमने उसे बहुत बुरी तरीके से धमकाया है, डर गया है।
तुमने उसे अच्छी तरह समझा तो दिया था ना? हाँ हाँ मैडम, आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे यकीन है कि वो लड़की अब शोभी का पीछा छोड़ देगी। गुड, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। किसका फोन था? क्या काम करवाया तुमने? कुछ नहीं, बस वो एक लड़की का दिमाग खराब हुआ था, उसको दुरुस्त करवाना था। लड़की? क्या किया था उसने? बहुत ही ज्यादा हवाओं में उड़ रही थी वो। डैड, आप मुझे बता देते, मैं आ जाता। बैठे। मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। तो प्लीज बैठे ना डैड। कहिए। तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रहे हो। मैं तो खुश हूं डैड। देखो वहाब, अभी भी वक्त है, सोच लो। क्या सोच लूं डैड? देखो अगर ये रिश्ता तुम नहीं निभा पाओगे तो मुझे बता दो। मंगनी कोई बड़ी चीज नहीं है। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर तुम मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहे हो? यू कांट फूल मी वहाब। आप खामा खां को ज्यादा सोच रहे हैं डैड। देखो अगर तुम इतने कमिटेड थे अमृत से तो मुझे बता देना चाहिए था। अमृत का जिक्र कहां से आ गया? मुझे लगता है तुम उसे अभी भी भुला नहीं पाए हो। ऐसी कोई बात नहीं है डैड, मैं उसे भूल चुका हूं। अच्छा, और वैसे भी अगर मंशा नहीं भी होती, अमृत अब मेरी चॉइस कभी नहीं हो सकती डैड। वजह पूछ सकता हूँ? डैड, जिस रिश्ते में वफादारी ना हो उस रिश्ते का क्या फायदा? मैं कुछ समझा नहीं। डैड, जितनी आसानी से अमृत ने अपनी जिंदगी का रास्ता बदला है ना, मैं खुश हूं कि अब मेरी शादी उससे नहीं होगी। अच्छा, जी डैड, आप फिक्र नहीं करें, मैं मैनेज कर लूंगा। अमृत का चैप्टर मैंने अपनी जिंदगी से क्लोज कर दिया। मुझे उस बात का कोई किला भी नहीं है डैड। श्योर? जी डैड। तस्वीर बड़ी अच्छी है। क्या हुआ माया, क्यों रो रही हो? माया कुछ तो बताओ प्लीज, ये रोना बंद करो। क्या हुआ? मैं सुनैना को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्या किया सुनैना? तुम्हें पता है, सुनैना ने 2 गुंडे भेजे थे।
मसरूफ तो नहीं हो? हाँ, बस थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। अरे इतना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रही, आप बैठिए। थैंक्स। एक्चुअली अमृत, मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए थी। कैसी परमिशन? इस वीकेंड में अपनी मामा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। दरअसल अभी तो मैंने अपने बाबा को कुछ नहीं बताया। तो तुम उनसे बात कर लो, बता दो सबको घर में। मगर देखो, मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों की मंगनी जल्द से जल्द हो जाए। वैसे भी बहुत ज्यादा धूमधाम से तो करनी नहीं है मुझे। मिस अमृत, जी सर। कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। ये कुछ चीजें हैं आपके लिए। सर ये किस लिए? बाबा सिर्फ बात करने के लिए आना चाह रहे हैं वो लोग। तुमने ये भी न सोचा कि घर के हालात कैसे हैं? बस अपना सोचा कि हो जाए शादी जल्दी से और निकलो इस जहन्नुम से, ये जाए भाड़ में। ये देखो, मंशा और वहाब की एंगेजमेंट पिक्चर।